हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आप लोगों को बताऊंगी। कि आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट यानी कि इसमें बस 20 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 20 क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू, पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए या फिर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए और तो इसका अगर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हर एक चीज़, हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री का बल्कि फिजिक्स, मैथ, बायो, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा अनिमा क्लासेस में। उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एनसीईआरटी का और तो और एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड हो सके। ठीक है, अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर करना। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नहीं सिर्फ 11 में बल्कि 12th में भी आपका काम देगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर लिखिएगा। द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल इज टू अरेंज एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स मेक देयर स्टडी सिंपल एंड सिस्टमैटिक। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर placed in the same group and even new elements can be predicted। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to that। तो इसका आंसर लिखिएगा कि Mendeleev arranged the elements in his periodic in horizontal rows and vertical columns in order of their increasing atomic weight such that elements with their similar properties were placed in the same group। All right, he made some exceptions to this property, finding out that if the element were arranged strictly in order of their increasing atomic weights, then some elements did not fit within this scheme of classification। For example, iodine has lower atomic weight with than tellurium, यानी जो क्या है ग्रुप 6 में है। ठीक है, still it was placed in group 6 along with chlorine, bromine because of similarities in properties। Question number 3 है, what is the basic difference of approach between the Mendeleev's periodic law and the modern periodic law। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि डिफरेंस बताना है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। ठीक है, दोनों में। तो आंसर लिखिएगा, Mendeleev's periodic law states that the physical and chemical properties of element were periodic function of their atomic weights, and modern periodic law क्या है कि that states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। All right, question number 4 है, on the basis of quantum numbers justified that the sixth periodic of the periodic table should have 32 elements। यानी कि कौन सा बेसिस पे क्वांटम नंबर्स जो है वो जस्टिफाई करता है सिक्स्थ पीरियोडिक टेबल में जो कितना एलिमेंट्स में हो
should have the 32 elements. तो आंसर लिखिएगा, periodic indicates the value of the principal quantum number जिसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल n for the outermost cell for n equal to 1, L equal to 0, for n equal to 2, L equal to 1, 0 and 1, for n equal to 3 and L क्या हो जाएगा 0, 1, 2, for n equal to 4, L equal to 0, 1, 2, 3, for n 5, L equal to 0, 1, 2, 3, 4, for n equal to 6, L 0, 1, 2, 4, 5 and लास्ट जो आपका पीरियोडिक पीरियड है वो है फॉर n 7, L इक्वल टू 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth period starts with filling of pores orbitals. Seventh period starts with filling of the 7s orbital. 6, 5, 2 electrons, 4f, 14 electrons, 5d 10 electrons and 6p 6 electrons. टोटल 32 electrons आपका आ चुका है, ठीक है. Sixth period of the table periodic table should have 32 elements. यहाँ पे जस्टिफाई करना था 32 एलिमेंट्स का, तो वी कैन डू दिस, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स विथ z इक्वल टू 114. यानी कि पीरियोडिक टेबल का टर्म्स में आपको बताना है कि लोकेट करना है. लोकेट मीन्स क्या, कि आप लोगों को दर्शाना है कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट को दर्शाना है z 114 में, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 114 होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल बनाइएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारा कुछ आपका जो कॉलम है वो भरा हुआ होना चाहिए. जैसे 114 का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है कि 114 जो है वो ग्रुप 18 में आ रहा होगा, ठीक है. पीरियोडिक टेबल अच्छे से बता चुकी हूँ. तो फिर सिर्फ ग्रुप 18 का हम लोग देखेंगे. इसमें हीलियम आ रहा है, नियोन आ रहा है, आर्गन आ रहा है, ठीक है, पीरियड 1, 2, 3 में. और क्या आ रहा है इसमें, पीरियड 7 में. ग्रुप 14 में आपका क्यू आ रहा है 114 में. देखो इसी को दर्शाना था 114 को, ठीक है. तो हो चुका है आपका एलिमेंट पिन था z इक्वल टू 114 विल बी लोकेट दिस 7th पीरियड एंड 14th ग्रुप. दैट मीन्स क्या है कि ये 7th पीरियड में है और 14th ग्रुप में है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. यानी कि एटॉमिक नंबर दर्शाना है ऐसा एलिमेंट का जो क्या है कि 3rd पीरियड में होना चाहिए और 7th ग्रुप में होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 7th ग्रुप में, 3rd पीरियड में और 7th ग्रुप में होना चाहिए. 3rd पीरियड और 7th ग्रुप में आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है. तो क्लोरीन इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय. यानी कि आप लोगों को इसमें बताना है कि आप लोगों को थिंक करना है, यानी कि सोचना है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपका दिया हुआ है उसका नाम क्या होगा, ठीक है. तो पहला है आपका लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी, ठीक है. आंसर में होगा लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी. इसका क्या होगा कि लॉरेंस लेबोरेटरी में जो है इसका नाम जो है वो एलिमेंट किसने पढ़ा था, LR में. विथ इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 103 है, ठीक है. सेकेंड है आपका सीबर्ग्स ग्रुप. सीबर्ग्स ग्रुप में आपका एलिमेंट जो आएगा वो आएगा आपका आंसर में सीबर्ग्स ग्रुप सी बोल्जियम, यानी कि Sg जो क्या है जिसका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर आपका है 106, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बोथ डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि उन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है जो सेम ग्रुप में लाई करता है और जिसका फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर रहता है. दैट मीन्स सेम रहता है, ठीक है. तो आंसर लिखिएगा,
The physical and chemical properties of elements depend on the number of valence electrons. Elements present in the same group have the same number of valence electrons. Therefore, elements present in the same group have similar physical and chemical properties. Alright, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि what does atomic radius and ionic radius really mean to you? तो आंसर लिखिएगा एटॉमिक रेडियस, दैट मीन्स इज द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम. ऑलराइट, एंड पॉइंट वाइज लिखिएगा इफ द एलिमेंट इज अ मेटल देन वी डिस्कस इट्स एटम साइज एंड मेटेलिक रेडियस. सेकेंड पॉइंट, if the elements is a metal then we discuss its atom size, covalent radius, and ionic radius, that means is the measure of the radius of an ion. Second point, the ion radii can be calculated by measuring the distance between the cations and anions in ionic crystals. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है how do atomic radii vary in a period and in a group? How do you explain the variation? यानी कि आपको क्या बताना, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो पीरियड और ग्रुप है इन दोनों में ही जो एटॉमिक रेडियस है वो किस प्रकार से वेरी करता है, यानी कि किस प्रकार से उसमें फिट होता है, कि किस प्रकार से मतलब उसमें जो एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, इस प्रकार से वेरी करता है. वेरी का मतलब क्या है कि इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग का प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से पीरियड्स एंड ग्रुप में रहता है, ये आपको बताना है. ठीक है, और क्या बोला गया है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से ग्रुप और पीरियड में होता है. ठीक है, तो आंसर लिखिएगा. डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली increases from top to bottom. Down a group the principal quantum number, that means small n, increases, which result in an increase of the distance between the nucleus and valence electrons, leading to an increasing in atomic size. ग्रुप 1 में क्या क्या आ जाएगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, सीजियम एटॉमिक नंबर 55 एंड थोरियम एटॉमिक नंबर 87. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि what do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms. फर्स्ट है आपका F माइनस यानी कि फ्लोरीन माइनस आर्गन, सेकेंड में है आर्गन प्लस, थर्ड में है Mc यानी कि मैग्नीशियम 2 प्लस, एंड फोर्थ लास्ट में है रुबियम प्लस. तो आंसर लिखिएगा एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ऑलराइट, तो फर्स्ट में था आपका फ्लोरीन माइनस, तो इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, thus its neutral atom has 9 electrons equal to 9 number of electrons in fluorine minus equal to 9 plus 1 equal to 10 हो जाएगा. Species that will be isoelectronic will fluorine minus are neon, sodium plus and O2 minus. सेकेंड में आपका पोटाशियम प्लस हो जाएगा, थर्ड में Na प्लस हो जाएगा और फोर्थ में Sr2 प्लस हो जाएगा. देखो यहाँ पे, ठीक है, केटाइन में सारा कुछ लेना था तो केटाइन में ही आपका हो जाएगा ये सब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज: नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस. तो ए नंबर में आपको बताना है कि व्हाट इज द कॉमन इन देम.
यानी कि इसमें कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर एंड हैव टू 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। यानी कि इसमें सारा ही आपका क्या है, कॉमन में है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, यानी कि इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई में, यानी कि आयनिक रेडियाई में इंक्रीज के टाइप, मतलब इंक्रीजिंग में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है, ठीक है। ये सब में कि आयनिक रेडियाई किसका सबसे ज्यादा है, मतलब किसका सबसे कम है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा इसका, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज विल बी द एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Ai3+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Na+ ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन ऑक्सीजन 2- एंड ग्रेटर देन Na3-। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम्स। तो आंसर लिखिएगा, a cation is smaller than the parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. The size of anion will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and decrease in effective nuclear charge. Question number 14 है what is the significance of the terms isolated gaseous atoms and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy। आपको इसमें बताना है आइसोलेटेड गैसियस का, यानी कि जो गैसियस पार्ट जो है वो गैसियस एटम जो है उसका क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या बताना है कि आपको डिफाइन करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी को और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो आंसर इसका लिखिएगा पहला पॉइंट में कि सिग्निफिकेंस ऑफ देम आइसोलेटेड गैसियस एटम, द एटम्स इन द gaseous atom state are four separated in the sense that they do not have any mutual attractive and repulsive interaction. These are therefore regarded as isolated atoms. In this state, the value of ionization enthalpy and electron gain enthalpy are not possible to express, and electron gives when the atoms are in the liquid or solid state due to the presence of interatomic forces. सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा significance of ground state of the atom represents the normal energy state of atoms. It means electrons in a particular atom are in the lowest energy state and they neither lose or gain electron. Question number 15 होगा आपका energy of an electron in the ground state of the hydrogen atom is -2 into 10 to the power 2 into 18 into 10 to the power 2.18 into 10 to the power -18 joule. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole. तो आपको इसमें क्या बताना है कि ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या कर रहा है कि एनर्जी, उसका एनर्जी बताना है कितना में, कि कितना एनर्जी में, -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल में, ठीक है। एनर्जी वो क्या कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, उसका एनर्जी कितना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाइड्रोजन का वो कितना होगा जूल पर मोल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द आयनाइजेशन एंथैल्पी is for 1 mole atoms. Therefore, ground state energy of the atoms may be expressed as E. That means ground state equal to
-2.18 into 10 to the power -18 joule into 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल। तो इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, -1.312 into 10 to the power 6 जूल पर मोल। ऑलराइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू E इंफिनिटी है, ठीक है ये वाला, एंड माइनस E ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी को माइनस करेंगे, मतलब इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट को माइनस करेंगे। तो इंफिनिटी का पता नहीं तो 0 माइनस 312 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मोल। आंसर हो जाएगा आपका 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अमोंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन द ऑर्डर लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हेलियम, फ्लोरीन, नियोन, एक्सप्लेन वाई। इसमें आपको क्या बताना है कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट्स है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है कि एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसका, ये जो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है ये किस ऑर्डर में होगा, ठीक है। यहाँ पे इधर उधर ऑर्डर में दिया है, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर में बताना है, ठीक है, कि एक्चुअली कितना होगा, और ये भी बताना है कि क्यों होगा, ठीक है। पहला हम दिया बी हैज हायर डेल्टा IHI देन बी, यानी कि बेरिलियम जो है वो ज़्यादा है, उसका एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है बोरॉन से, ठीक है। तो आंसर लिखेगा इन केस ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2 the outermost electron is present in 2s orbital will is B, it is parent in 2p orbital. Since 2s electrons therefore lesser amount of energy is required to knock out 2p electrons than 2s electron. Consequently, A of B is higher than that enthalpy of ionization enthalpy of B, यानी कि बोरॉन। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हैज लोअर देन ionization enthalpy than नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो आंसर लिखिएगा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7 इक्वल टू 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। x1 y1 z1 जो ये आपका क्या है, ऑर्बिटल्स का अंदर का ऑर्बिट्स है, ठीक है। सेकेंड है आपका ऑक्सीजन 8 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। We can see that in case of nitrogen 2p orbitals are exactly half filled, therefore it is difficult to remove an electron from oxygen. As a result, ionization enthalpy of nitrogen is longer higher than of oxygen. Alright, question number 17 है, how would you explain the fact that the first organization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैक्ट को कि जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम का लोअर है, यानी कि सोडियम से कम है मैग्नीशियम का, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है मैग्नीशियम का, ठीक है। और ज़्यादा है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम का ज़्यादा है मैग्नीशियम से, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा सोडियम का, तो सोडियम इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
in both cases has to be removed from 3s orbital, but the nuclear charge of sodium plus 11 is lower than that of the magnesium plus 12. Therefore, first ionization energy of sodium is lower than that of magnesium. After the place of first electron, the electronic configuration of Na plus, यानी कि ये एक अपना आयन जो है वो किसी को दे रहा है, यानी कि एक केटाइन बन जा रहा है, तो वन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। फिर मैग्नीशियम जो है वो भी एक आयन किसी को दे रहा है, ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। Here electron is to be removed from the inert यानी कि neon gas configuration, which is very stable, and hence removal of second electron requires more energy in comparison to magnesium. Therefore, second ionization enthalpy of sodium is higher than that the magnesium. Alright, question number 18 है, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group? तो आपको क्या बताना है कि उस फैक्ट को बताना है कि वो फैक्ट क्या है जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मेन ग्रुप का एलिमेंट्स जो है वो डिक्रीज होते जाता है डाउन ग्रुप में, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, एटॉमिक साइज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इंक्रीज, देयरफॉर द फोर्स that binds the electrons with the nucleus decreases, the ionization enthalpy thus decreases with the atomic size. Screening or shielding effect of inner cell electron with the addition of new cells, the number of inner electron cells which shield the valence electrons increases. As a result, the force of attraction of the nucleus for the valence electrons further decreases, and hence the ionization enthalpy decreases. Question number 19 है, the first ionization enthalpy values of group 13 elements are. आपको ionization enthalpy का जो मतलब ग्रुप 13 का जो एलिमेंट्स है उसका ionization enthalpy का वैल्यू बताना है। पहला है बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 801, एल्यूमिनियम जिसका है 577, गैलियम जिसका है 579, इंडियम 558 एंड टिटेनियम 589. How would you explain the deviation from the central trend? तो आंसर लिखिएगा, द डिक्रीज इन ionization enthalpy from boron to aluminum is due to the bigger size of aluminum in gallium. There is 10 3d electron which do not screen as is done by sodium and S and P electron. Therefore, there is an unexpected increase in the magnitude of effective nuclear charge, resulting in increased ionization enthalpy value. The same is with into deuterium. The latter has 14 delta F electrons with very poor shielding effect. This also increases the effective nuclear charge, thus the value of ionization enthalpy increases. Alright, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि which of the following pairs of elements would you have a move negative electron man enthalpy? इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो भी
इलेक्ट्रॉन का जो पेयर दिया हुआ है, ठीक है, उन एलिमेंट्स के पेयर जो भी दिया हुआ है, पेयर यानी कि जो पेयर बनाना यानी कि दो एक साथ रहना, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब जो एलिमेंट्स का जो पेयर दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है, तो उसका नेगेटिव मूव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बताना है कि वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से वो मूव करके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो पहला है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसका क्या लिखिएगा, और दूसरा क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन। तो पहला का आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर लिखिएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बोथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन lie in second period. As we move from oxygen to fluorine, the atomic size of nuclear charge increases. Further gain of one electron by fluorine to fluorine minus ion has inert gas यानी कि neon gas configuration, will the gain of one electron by O minus greater than O gives Ct ions which does not have stable inert gas यानी कि neon gas configuration. Consequently, the energy released is much higher in going from F greater than F then going from O minus greater than O. In order first electron gain enthalpy, F is much more negative than that of oxygen. Second क्या था, the negative electron gain enthalpy of chlorine delta EgH equal to -349 kilojoule per mole is more than that of fluorine. Delta EgH equal to -31328 kilojoule per mole. The reason for the deviation is due to its small size or the electron repulsion in the relatively compact 2p subshell are comparatively large, and hence the attraction for incoming electron is less as in the case of chlorine. तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 20 तक बता चुकी हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, अच्छे से समझा करके बता चुकी हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो आप लोग जरूर से जरूर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा और अनिमा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको उसका हर एक वीडियो मिल पाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।